यहाँ पर बैठ जाओ। बैठो नहीं तो खड़े हो जाओ। बैठोगे तो भी चलेगा, खड़ा हो नहीं तो खड़े भी हो सकते हो। हाँ बैठो, बैठो नीचे बैठो, कोई बात नहीं। वो जो वास्तु है वो किले पर कैसे दिखाई देती है उनको यहाँ पर दिखाई देती। देवगिरी किला बहुत विशाल किला था। दूसरी है ये महाकोट, और ये तीसरी है इस अंदर के बाजू में इसे कालाकोट कहा गया है। मतलब ये अगर हम मेन रास्ते से जाएंगे तो 7 प्रोटेक्शन डोर दरवाजे दिखाई देंगे। 7 दरवाजे, पहला दरवाजा पालकी दरवाजा और शिपाही दरवाजा। शिपाही दरवाजा में जगह वहाँ पे इसलिए उसको शिपाही दरवाजा बोला गया है। उसके बाद एक मंदिर हमको दिखाई देता है। इस मंदिर में शिवाजी जी की जागरण है तो कोटा भी हमको वहाँ पर दिखाई देता है। तो ऐसे ही तू सांगणार आहे तू महाराजांच्या हिरांनी वेड्यातली नाजूक जागा शोधून काढली. त्याच रात्री पहिला मालक सुरू असताना सोबत बाजीप्रभू देशपांडे आणि छाती पर चलते हुए उसे खदेड़ दिया। महाराज को बड़ी जीत मिली। दोनों ओर से तो आग बरसने लगी। किले से भी उतना ही तीखा उत्तर मिला, क्योंकि किले पर हाल ही में नामजद हुआ मोरा उतना ही कड़वा था। वे थे मुरादाबाजी देशपांडे, एक ऐसा हीरा जो महाराज को जावली की सवारी में महाराज के हाथ लगा था। पुरंदर और वज्रगढ़ दोनों जुड़े हुए किले थे। दिलीर खान को एहसास हुआ कि अगर वज्रगढ़ गिर गया तो पुरंदर को जीतना आसान हो जाएगा। उसने अपना पूरा ध्यान वज्रगढ़ पर केंद्रित किया। उसने 3 बड़ी तोपें किले पर चढ़ानी शुरू कर दी। अब्दुल्ला खान, फतेह लश्कर और महल, तीनों विशाल तोपें थी। एक की बरखिंड और पड़ोस की माची पर मुगलों का कब्जा हो गया। फिर भी अगले 1.5 महीने तक पुरंदर जी जान से लड़ता रहा। मिर्जा राजा ने भैरव खिल से पुरंदर के सफेद बुर्ज पर तोपें बरसानी शुरू कर दी। सफेद बुर्ज धड़कने लगा। दुर्भाग्य से मराठों का गोला बारूद उसी क्षेत्र में था, और एक दिन संयोगवश उस गोला बारूद में आग लग गई और उस भीषण विस्फोट में 80 मराठा मारे गए। शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ किले की माची पर अफजल खान का वध किया और एक भी दिन आराम किए बिना अपना अगला आक्रमण शुरू कर दिया। शिवशाही का त्रिशूल मानो आदिलशाही में पहुंच गया। उन्होंने एक के बाद एक मसूर, करेरोल, मारनी, कराड़, नेरले, वालवे, औदुंबर, अष्टे जैसे थानों पर अधिकार जमाते हुए सिर्फ 18वें दिन पन्हवा जैसा बेलाग किला भी स्वराज्य के अधीन कर लिया। यादव कालीन किला इसकी सुंदर संरचना देखने लायक